ईमानदारी का फल। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो बहुत गरीब था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती भी था। हर रोज़ वो जंगल में जाता और लकड़ियां काटकर बाजार में बेच आता, जिससे उसका गुजारा होता था। एक दिन रामू जंगल में एक नदी के किनारे लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी हाथ से फिसलकर नदी में गिर गई। नदी बहुत गहरी थी और पानी का बहाव भी तेज था। रामू ने कुल्हाड़ी निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। रामू बहुत दुखी हो गया। अब वो लकड़ियां कैसे काटेगा और अपने परिवार का पेट कैसे पालेगा। वो वहीं बैठकर रोने लगा। तभी नदी से एक जलपरी बाहर निकली। उसने रामू से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो भाई? रामू ने उसे सारी बात बताई। जलपरी ने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये कहकर वो पानी में गोता लगा गई। थोड़ी देर बाद वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई और रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने सोने की कुल्हाड़ी देखी और बोला, नहीं देवी, ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। मेरी कुल्हाड़ी तो लोहे की थी। जलपरी फिर से पानी में गोता लगा गई। इस बार वो एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आई और रामू से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने इस बार भी ईमानदारी से कहा, नहीं देवी, ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी तीसरी बार पानी में गई और इस बार वो रामू की वही लोहे की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। रामू अपनी कुल्हाड़ी देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हाँ हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद देवी। रामू की ईमानदारी से जलपरी बहुत प्रसन्न हुई। उसने रामू से कहा, तुम्हारी ईमानदारी से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी लोहे की कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ियाँ भी इनाम के तौर पर देती हूँ। रामू जलपरी का धन्यवाद करके खुशी खुशी अपने घर लौटा। उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। अब रामू गरीब नहीं रहा। उसने उन कुल्हाड़ियों को बेचकर अपना और अपने गांव का जीवन बेहतर बनाया। सीख। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ईमानदारी का फल हमेशा मीठा होता है। एक अच्छी सी कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। एक साधु और शिकारी। बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था और उस जंगल के बीचों बीच एक छोटी सी कुटिया में एक साधु रहते थे। साधु बहुत ही शांत स्वभाव के थे और हमेशा ध्यान में लीन रहते थे। जंगल के जानवर भी उन्हें बहुत प्यार करते थे और उनके पास बेखौफ होकर आ जाते थे। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए आया। उसने जाल बिछाया और कुछ देर बाद एक हिरण उसमें फंस गया। हिरण अपनी जान बचाने के लिए बहुत छटपटा रहा था, लेकिन शिकारी उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। हिरण की चीख सुनकर साधु का ध्यान भंग हुआ। वो तुरंत कुटिया से बाहर आए और उन्होंने देखा कि एक शिकारी हिरण को पकड़ने जा रहा है। साधु ने शिकारी को रोका और कहा, हे शिकारी, इस निरीह प्राणी को छोड़ दो। ये तुम्हें क्या नुकसान पहुंचा रहा है? शिकारी हंसने लगा और बोला, साधु बाबा, आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ये मेरा शिकार है और मैं इसे मारूंगा। साधु ने कहा, शिकारी, क्या तुम्हें नहीं लगता कि सभी प्राणियों को जीने का अधिकार है? जिस तरह तुम्हें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह इस हिरण को भी अपनी जान प्यारी है। शिकारी कुछ देर चुप रहा। साधु की बातें उसके दिल में उतर गईं। उसने कभी इस तरह से सोचा नहीं था। उसने जाल से हिरण को आज़ाद कर दिया। हिरण तुरंत जंगल में भाग गया। शिकारी ने साधु से क्षमा मांगी और कहा, साधु बाबा, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैंने आज तक कभी इस तरह से नहीं सोचा था। आज से मैं शिकार करना छोड़ दूंगा और अहिंसा का पालन करूंगा। साधु मुस्कुराए और उन्होंने शिकारी को आशीर्वाद दिया। उस दिन से शिकारी ने अपना जीवन बदल दिया और वो एक दयालु और अहिंसक व्यक्ति बन गया। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि दया और अहिंसा सबसे बड़े धर्म हैं। हमें सभी प्राणियों के प्रति प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। अगर आप कोई और कहानी सुनना चाहते हैं तो कृपया बताएं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बलवान शेर रहता था। वह जंगल का राजा था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन जब शेर एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो एक छोटा चूहा उसके ऊपर से दौड़ता हुआ निकला। चूहे को देखकर शेर की नींद खुल गई और वो बहुत गुस्सा हुआ। शेर ने तुरंत चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और गुर्राते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी नींद खराब की, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगा। छोटा चूहा बहुत डर गया। उसने शेर से विनती करते हुए कहा, महाराज, कृपया मुझे छोड़ दीजिए। मैं बहुत छोटा हूँ और मेरे मरने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप मुझे जाने देंगे तो मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी दिन आपकी मदद करूंगा। शेर ये सुनकर हंसा। एक छोटा सा चूहा मेरी मदद करेगा? ये तो नामुमकिन है। लेकिन चूहे की विनती सुनकर और उसकी मासूमियत देखकर शेर को दया आ गई। उसने चूहे को छोड़ दिया और चूहा जल्दी से भाग गया। कुछ दिनों बाद शेर जंगल में घूम रहा था। तभी वो एक शिकारी के जाल में फंस गया। शेर ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं पाया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर जंगल के सभी जानवर डर गए, लेकिन उसी समय वहीं से वही छोटा चूहा गुजर रहा था। उसने शेर को जाल में फंसा देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ा। चूहे ने अपने नुकीले दांतों से शिकारी के जाल को कुतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने जाल को इतना कुतर दिया कि शेर आसानी से बाहर निकल आया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और उसे गले लगा लिया।
उस दिन से शेर और चूहा अच्छे दोस्त बन गए। शेर को समझ आ गया था कि कोई कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी मदद कभी भी काम आ सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी प्राणी कितना भी छोटा क्यों न हो, उसकी अपनी अहमियत होती है और कभी कभी छोटे से छोटा जीव भी बड़े से बड़े की मदद कर सकता है।